तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा कहाँ कहाँ पे 11th में आपके पहले 11th में 12th में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, बीटेक में और बीएससी में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑर्डर और डिग्री से। ऑर्डर और डिग्री हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्डर निकालना कैसे होगा? किसकी कितनी ऑर्डर है और कितना डिग्री है। तो ये इसके लिए एक फंडा होता है कि जैसे ये लिखा हमने d अपॉन dy पावर n, x ले लेते हैं पावर n। तो n क्या डिफाइन करता है और m क्या है? सबसे पहले मतलब ये ट्रिक है डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए। ये ट्रिक है कि इसको लिखते हैं d पावर nx अपॉन dy पावर n into y क्यूब ऊपर होल पावर m। तो n डिग्री n जो डिफाइन करता है वो होता है ऑर्डर और m है डिग्री। n क्या है? ऑर्डर है और m क्या है? डिग्री है। तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री हम डिफाइन समझ गए ना? ऑर्डर और डिग्री। अभी ये बताओ तो हम जो समझे dy अपॉन dx और अब ये कितनी ऑर्डर और कितनी डिग्री है? 1 ऑर्डर 1 डिग्री। तो ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री कितनी है? 1। ठीक, ये हम लोग कैसे डिफाइन किया? ये देखो बच्चे हमने सीखी कि d की पावर nx अपॉन dy पावर n की पावर होल है। n क्या है? ऑर्डर है और m क्या है? डिग्री। ठीक, और ऐसे हम और लेते हैं एग्जांपल। इसमें ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है? तो इसका ऑर्डर है 2 डिग्री 3। ऐसे ही हम और क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी ऑर्डर कितना है? 5 है और डिग्री 7। ठीक, और ऐसे सारे क्वेश्चन को कर लोगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बीटेक के लेवल के बारे में, बीटेक और पीएचडी में। तो बीटेक और पीएचडी में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट और ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? ये n क्या है? हमारा ऑर्डर है, m क्या है? डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी होगी उसे कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन उसको करते हैं। तो पहले आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे? जैसे कोई दिए हुए a x प्लस by कोई भी दिए हो तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट a और हमारा b, ये दोनों हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है। ऐसे कोई भी दिए हो जैसे c1 x प्लस c2 y स्क्वायर प्लस कोई भी इक्वेशन दिए हो +c 0। कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 2 3। इसको कितनी बार करेंगे डिफरेंशिएशन? 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा रिमूव हो जाएंगे। ठीक, तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो हम लोगों ने बेसिक जान लिया अभी तक। डिग्री और ऑर्डर और आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट में हमने क्या बताया कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएशन होगा इक्वेशन का। अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन करेंगे। लीनियर इक्वेशन कहां से बोल रहे हैं? लीनियर मतलब होता है 1। ठीक, जिसका ऑर्डर 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में तुमको दिखती होगी हमेशा, जहां पे कहीं भी ये फॉर्म दिखे dy upon dx plus py equal to q। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ये y फंक्शन में और अब इसके बाद x फंक्शन में dx upon dx upon dy प्लस dx बराबर ये x फॉर्म में आ गया।
ये y फॉर्म में, ये x के फॉर्म आ गई। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dy होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, पहले हम लोग लिखेंगे क्या लिखा है, y into integrating factor equal to integration of integrating factor into q into dx plus d, इसका सॉल्यूशन होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, उसका सॉल्यूशन होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू dx प्लस d, इसका ये सॉल्यूशन होगा। और इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन ठीक है। इसका सॉल्यूशन जब इस फॉर्म में है तो इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन यहाँ पे y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू dx प्लस c, और जो x के फॉर्म में हो तो x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू dy प्लस c। इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि कौन से कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री डिमांड निकालना समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा इक्वेशन का। फिर उसके बाद लीनियर, फिर उसके बाद रिड्यूस टू लीनियर, जिसे कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। रिड्यूस टू लीनियर, लीनियर कैसे होती है, बस उसको रिड्यूस मतलब लीनियर तरह बनानी पड़ती है इक्वेशन को। जैसे ये हो गया dy/dx प्लस Ty इक्वल टू q बाई पावर n एरिया। तो इसको सबसे पहले जो n है इसको हम लोग ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे इसको पार्ट को, तब उसके बाद हम लोग लिख करते हैं y को, तब उसके बाद करते हैं। तो अभी तो ये हम लोग बता रहे हैं क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है डिग्री और ऑर्डर, उसके हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे बाद में। तो उसके बाद पढ़ेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्ररी मतलब एक इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट दिए होंगे उतने बार डिफरेंशिएट। फिर उसके बाद रिड्यूस टू, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बर्नौली इक्वेशन जिसे कहते हैं रिड्यूस टू लीनियर। ठीक है, इतने करेंगे। पहले ये फॉर्म की यूज होगी। अभी हम लोग केवल बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना कैसे है। सबसे पहले डिग्री, फिर उसके बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फिर लीनियर डिफरेंशियल, फिर रिड्यूस टू लीनियर बर्नौली इक्वेशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट में क्या होगा, एग्जैक्ट हमको मिलेगी m dx प्लस n dy बराबर 0। ठीक है, इसको चेक करने के लिए dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx, ये चेक करेंगे। अभी केवल हम लोग बता रहे हैं, मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री और ऑर्डर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौली इक्वेशन, फिर एग्जैक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट के बाद रिड्यूस टू एग्जैक्ट। अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूस टू एग्जैक्ट। अब जो रिड्यूस करेंगे तो एग्जैक्ट के फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। इसमें हमको पढ़ेंगे फॉर्मूले कुछ है, कुछ प्रॉपर्टी है, वो हम लोग आपको बताएंगे जब अभी चालू करेंगे। पहले आपको बता रहे हैं बेसिक कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग सेपरेट करके एक मतलब एक टॉपिक को करते जाएंगे, वो करते जाएंगे क्वेश्चन उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद 7 है PI निकालना जानेंगे। फिर 8 नंबर पे हम लोग जानेंगे PI निकालना। ये अब एक काटे CF और PI, तो उसके बाद हम लोग CF और PI निकालना सीखेंगे। तो हम लोग अब देखो फॉर्म समझ में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम लोग सारे एक एक सेपरेट टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अब हम लोग चेक करते हैं, फिर अब आगे हम लोग एक एक पढ़ करते जाते हैं टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चन करते जाते हैं लाइन वाइज।
अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होती है, यहाँ पे वन, यहाँ पे एक, ये फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अभी ये केवल फंक्शन ऑफ y और q में है और इसी को और है dx, इसी का उल्टा। ये दो फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटू पी इंटू डी एक्स। बच्चों जो यहाँ पे होता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में। इसमें भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसका y है, dy है, तो इसके dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। और इसी के सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन के जो इस फॉर्म में है, इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू, जिस पे रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा इंटीग्रेट, वही होगा यहाँ पे। और ऐसे ही इसका क्या होगा? आई एफ इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे आगे इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो अभी हमने देखा था कि पहचाने की कैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हमने बताया था क्या फॉर्म बनाई थी कि dx अपॉन dy प्लस qx बराबर q, px बराबर q होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा था। और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी हमारी? dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। अभी हम लोगों ने इतना देखा था कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वही टर्म आता है वहाँ पे, e की पावर यहाँ पर हो जाएगा p इंटू डी एक्स, जो यहाँ पे वही यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसी में ऐसे ही इसी में करने को आपको बताया था। तो अब हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? ये वाला जो होगा क्वेश्चन, ये के डिवाइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अब ये वाला जो है इसके डिवाइड, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हम लोग क्या होता है 1 होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, dx और dy प्लस q प्लस px इक्वल टू q होना चाहिए, तो होगा। तो अब हम लोग करेंगे इसका कोफिशिएंट 1, तो ये डिवाइड में ऐसा चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा? dx और dy इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को फॉर्म लिख देंगे। अब इसको इधर ले आएंगे इस तरफ। नेक्स्ट लाइन में लेते हैं हम लोग dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया हमारी? ये फॉर्म बन गई dx अपॉन dy प्लस px बराबर q फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे p क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q क्या है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे? हम लोग की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, जो यहाँ पे होता था उसी रिस्पेक्ट में करते थे, p dy। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p क्या हमारा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारी क्या बन गया? ये इसका इंटीग्रेशन है, ये हमारा tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो e पावर tan इनवर्स y, ये हमारा इंटीग्रेटिव निकल आया फैक्टर। तो हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखते थे? सॉल्यूशन होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू d जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में dy और dy। तो अब यहाँ पे आ जाएगा
तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है e की पावर tan इनवर्स y इंटू x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स y इंटू क्यू हमारा कितना है, क्यू हमारा है, क्यू हमारा ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy प्लस सी। तो अब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y इंटू x बराबर, अब तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट करेंगे कि लेट tan इनवर्स y बराबर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t इंटू dt। तो यहाँ पे हम फर्स्ट आइलेट लगाएंगे। आइलेट का मतलब आप लोग जानते हो कि पहले होता है आइलेट का मुख्य आप लोग जानते हैं एल से लॉग होता है, अरिथमेटिक होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक, आइलेट लगाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, आइलेट के अनुसार मानते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सी होगी, पहले हमारी अलजेब्रिक होगी, फिर एक्सपोनेंशियल होगी, ये होगी सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता था, तो अब हम लोग इसमें आइलेट किया फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं e पावर t जस्ट ये साथ में बता रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू ले रखिए e की पावर tan इनवर्स y t बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पे t बराबर यहाँ पे माना था हम लोगों ने t बराबर tan इनवर्स y, और यहाँ पे पुट कर देंगे tan इनवर्स y की पावर tan इनवर्स y ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगी x बराबर, ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स y कर जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स y प्लस c इंटू e की पावर ये अपॉन tan इनवर्स y। ठीक, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करा जाता है। अब अभी हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें dy अपॉन dx वाला कॉन्सेप्ट है, उसी वही वाली प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसकी क्या फॉर्म थी, dy अपॉन dx इक्वल टू प्लस p इंटू y इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ठीक है, अब यही हम लोग यहाँ पे p क्या है हमारा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस tan x, और q हमारा होगा -2 sin x। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर tan x माइनस tan x dx। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log sec x। तो ये हो जाएगा हमारे पास, निकल आएगा इसका, इसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x। तो अब ये
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर log 1/cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, जब इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर cos x, तो इसका फाइनल आंसर निकलेगा cos x, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या था इक्वेशन का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी हम लोग आपको बताया था जिसके रिस्पेक्ट में रहेंगे बोला यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। एक लड़के की क्वेरी आई कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ पे नीचे होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकला है cos x, y cos x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और यहाँ पे q क्या था हमारा माइनस 2 sin dx। इसका हम करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस, ये क्या फार्मूला बन गया 2 sin x इंटू cos x, तो ये बन गया sin 2x का फार्मूला sin 2x dx। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा माइनस, साइन का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x अपॉन प्लस सी साथ में चल रहा है हमेशा, प्लस सी में डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लस सी चलता रहता है कांस्टेंट। ये हो गया हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो जो पढ़ लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, आप दो क्वेश्चन भी देख लिए हैं बेसिक से कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके रिस्पेक्ट में कैसे क्या निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन या रिड्यूस टू लीनियर। हम लोग अभी तक लीनियर पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूस टू लीनियर। तो रिड्यूस टू लीनियर की फॉर्म में क्या होता है, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy अपॉन dx बराबर 2 y पावर n। बस यहाँ पे एक और टर्म ज़्यादा आ जाती है, ये स्ट्रैटर में आ जाती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में करेगा तो ये हो जाएगा y पावर n, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार तो y पावर n इक्वल टू 2। तो इसको रखेंगे dy अपॉन 1 y पावर n प्लस 3, ये डिवाइड में y पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म करते हैं कि अब ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट था, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है लीनियर में क्या था, ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं था, तो इसमें ये आ गया एक्स्ट्रा पार्ट, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं y पावर n माइनस 1 बराबर 3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y पावर n इंटू dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx प्लस p अपॉन तो अब वही कहानी हो जाएगी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा p इंटू dx, और सॉल्यूशन इसका क्या होगा, वही सेम टू सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से। तो अब हम लोग इसके जानेंगे, अब यही फॉर्म है, ये हो सकती है dx अपॉन dy की फॉर्म में भी हो सकती है, dx अपॉन dx के फॉर्म में आपको बता दिया कैसे करना है। क्या यहाँ पर क्या करना है, बस एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको बस डिवाइड कर देना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हम लोग ये मान लेंगे बराबर 3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही फॉर्म यहाँ पे, फिर ये जो है
इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम लोग आगे जानेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं जिसके लीनियर, इसे रिड्यूस टू लीनियर और बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन लेते हैं।